यहाँ पे ना मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स अपना मकसद भूल चुके हैं। 90 डेज की स्ट्रैटेजी बना के दी थी मैंने, उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और मैंने उस वीडियो में कहा था, लेकिन मुझे पता है कि लाखों 15 साल के नूब इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद एक महीने बाद 60 डे स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर 30 डे स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर लास्ट डे स्ट्रैटेजी देखेंगे। मैंने कहा था कि 60 दिन की स्ट्रैटेजी देखने आओगे और तब तक कुछ नहीं किया होगा। आप में से कौन कौन ऐसा बेशरम है जिसने पिछले 30 दिन में कुछ नहीं किया, वो वीडियो देखी थी और उसके बाद अब यहाँ है। कोई ना, मैं फिर से वीडियो बना ही रहा हूँ एनीवे। तो पिछले 30 दिन वाली गलती हरगिज़ मत करना, अभी भी मौका है। 30 दिन बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन 30 डेज। उसको भी लाखों लोग देखेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उस टाइम पर आप वो वीडियो आपके लिए इररेलेवेंट हो जाए हो, क्योंकि आप जीरो स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे तब। ये प्लीज़ इंश्योर कर लेना। बाकी मैं शुरू कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी के साथ। अब टाइम वैसे ही बहुत कम है, जल्दी जल्दी करते हैं प्लीज़ ब्रो। इस बार अपनी वो नूब टीनेजर वाली हरकत मत करना, बस इस बार। अब तो मैच्योर हो जाओ यार। देख तो लो पिछले 30 दिन तुमने क्या किया। चलो मुझे बताना पिछले 30 दिन में तुमने क्या क्या वाहियातियाँ की है, ये कमेंट्स में लिख दो। पहला सवाल, क्या अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? द आंसर इज यस। पहली बात तो अभी भी अगर कोई 16 घंटे हर रोज पढ़ता है तो 99 परसेंटाइल आने का थोड़ा चांस अब कम हो गया है। देखो ये बात सच है, पर पॉसिबल है। पर अगर 99 नहीं आई मान लो और 97 आ गई, तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? अभी ये बता दो मुझे, बस कमेंट में बता दो पढ़ोगे या नहीं। लिखो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखो। अगर तुम्हारे 97 परसेंटाइल हैं जेई मेंस 1 में, तो भी तुम्हारा NIT सिक्योर है। और अभी बात खत्म नहीं, अभी और सुनिए। उसके 3 महीने बाद जेई मेन 2 होगा। अब आपने ऑलरेडी इन 3 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी, जब तो अगले 3 महीने में भी आप अपने आप को देखोगे ना। जब अभी आपने पिछले 30 दिन देखोगे अगर आप, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी और आपका जो चेहरा है वो शर्म से झुक जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी ये 90 दिन मेहनत कर ली, तो जब जेई मेन के बाद 90 दिन और मिलेंगे, आपके पास एक पीछे मुड़कर देखोगे तो आपकी 56 इंची का सीना हो जाएगा कि भाई देखो, हाँ मैंने पिछले 90 दिन पढ़ाई करी है अगर, तो अब ये 90 दिन भी मैं पढ़ पाऊंगा। और वो पढ़ लिए अगर, तो 99 क्या 99.9 परसेंटाइल भी पॉसिबल है। और जिसकी 99.9 परसेंटाइल या 99 भी आ गई अगर जेई मेन में, सेकंड वाले जेई मेन में भी, तब भी आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल भी हो और बहुत हाई चांस है आपका कि आपका जेई एडवांस क्रैक हो जाए और आप IITian बन जाओ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट दो और अपना स्कोर चेक करो। चेक किया स्कोर? नहीं किया? क्या फायदा कुछ भी बोलने का, तूने कुछ नहीं किया। पिछली वीडियो में मैंने टेस्ट सीरीज को इतना अफोर्डेबल कर दिया था कि बंदे टेस्ट दे तो सही, पर सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। 80-90 हज़ार स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। ब्रो 60 दिन बाद जेई मेन है, तू जेई मेन दे रहा होगा 60 दिन बाद, लेकिन अभी तेरा जेई मेन का मॉक टेस्ट मतलब फेक टेस्ट देने में जब तू इतना डर रहा है, तो असली टेस्ट में तेरा क्या हाल होगा। प्लीज ब्रो मॉक टेस्ट दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट सीरीज का, वो लिंक पे क्लिक करो। आपके लिए इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल कर दी है टेस्ट सीरीज, वो भी IITians के द्वारा हैंड पिक्ड टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू NTA जेई मेन न्यू पैटर्न। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अभी तक अपना टेस्ट का पैटर्न ही चेंज नहीं किया और कुछ बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं जिन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस कम कर दिए। उन्होंने पेपर का लेवल एडजस्ट नहीं किया NTA के हिसाब से, कोई एस्टिमेशंस नहीं किए, कोई वेरिएंट्स नहीं बनाया पेपर के, कुछ भी नहीं किया। हमने आपके लिए इतनी ज़्यादा थॉटफुली क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज तैयार की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो अफोर्डेबल वाला ऑफर है, इट इज़ फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। टेस्ट दो, अपना स्कोर तुरंत चेक करो। सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा ब्रो? पूरे सिलेबस को मैंने तुम्हारे लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। कैटेगरी A में बिल्कुल जो जेई मेन के लेवल पर तैयार हैं वो चैप्टर्स आएंगे। टॉपर्स के आज की स्टेज में ये चैप्टर्स होते हैं 80, 85, 90% चैप्टर्स कैटेगरी A में फॉल करते हैं, और लूज़र्स के 10% से कम चैप्टर कैटेगरी A में फॉल करते हैं। अगर तुम्हारे 5% से भी कम फॉल करते हैं ना, तो तुम्हारे को ना मेरा दिल से कैटेगरी A चैप्टर्स को बस आपको एक ऊपर से रिवीजन देनी है। कैटेगरी B चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो आपके अधूरे हुए थे, हो रहे थे पर छूट गए, समझ आ रहे थे पर रह गए, थोड़ा काम कर दूं तो हो जाएंगे। 50% से ज़्यादा चैप्टर
आपके अच्छे हो रखे हैं तो आप मेन रिवीजन पे ध्यान दो। लेकिन अगर आपके 5-10% ही कैटेगरी ए में चैप्टर है तो आपको कैटेगरी बी की जो हो सकते हैं, डुएबल है, उस पर अपना मेजर फोकस दो। और कैटेगरी सी वाले चैप्टर कोई नहीं करेगा इन एनी केस। कैटेगरी बी में वो इजी चैप्टर जो सबके लिए इजी हैं, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स इजी कैटेगरी में आते हैं। इनको आप कैटेगरी बी में या ए में रखो, इनको आपको हर हाल में करना ही करना है। आज 20 नवंबर है, आज से लेकर 20 दिसंबर तक 1 महीना है। इस 1 महीने में आपका जो भी रिवीजन या सेक्शन बी का जो कैटेगरी बी का कवरेज है वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद ये बंद होगा। आपको 30 दिन में 70 से 80 चैप्टर रिवाइज करने हैं, मतलब कि दिन में 2 से 3 चैप्टर्स। इस टाइम पर आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, लॉन्ग नोट्स में टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपका कुछ भी नहीं हो रखा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लॉन्ग नोट्स पे ही ध्यान दो। कैटेगरी ए वाले चैप्टर के लिए आप शॉर्ट नोट्स कर लो, कैटेगरी बी वाले चैप्टर के लिए आप लॉन्ग नोट्स कर लो, और कैटेगरी सी तो करना ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको रिवीजन कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। दिन में आप 16 घंटे पढ़ोगे, हर चैप्टर की आपको 4 से 6 घंटा रिवीजन करनी है। दिन में 3 चैप्टर रहेंगे, उस 4 से 6 घंटे का मैं ब्रेकअप बता रहा हूँ आपको। 1 घंटा शॉर्ट नोट्स, 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और थर्ड आपको न्यू क्वेश्चंस करने हैं जो आपने कभी ना देखे हो। और जिन जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, नए पैटर्न के हिसाब से उनके आपको इंटीजर टाइप अच्छे से करने हैं। कुछ चैप्टर्स बड़े रहेंगे तो ये टाइम स्लॉट अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो 6 घंटे का भी हो जाएगा एक चैप्टर का। अब कोई बहाना नहीं चलेगा ब्रो, हर वीक आपको 2 मॉक टेस्ट देने ही होंगे। कमेंट में लिखो हर वीक 2 मॉक टेस्ट दूंगा ही दूंगा। नोट्स का रिवीजन करना कैसे है, देखो आप किसी भी कॉन्सेप्ट की सिर्फ हेडिंग देखो, नीचे का छुपा लो किसी बुक या किसी चीज़ से, और खुद से पूछो इस हेडिंग के नीचे क्या था। मैं जब होता था ना, मैं सामने देखता था और जल्दी से वहाँ लिखा हुआ मेरे सामने, मैं कहता था इसमें क्या था, हाँ ये पॉइंट था, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं यही था। एक बार फिर बुक में देख लिया, हाँ सही है, आगे बढ़ो। कंप्यूटर की तरह तेज खाता हूँ। ये टेक्निक रहेगी रिवीजन की, जहाँ पर आपको लगे कि टूट गया, कच्चा है, भूल गया, वहाँ पर आप पढ़ो और अपने आप को बताओ, देखो यार ये पार्ट कच्चा रह गया था, ये ठीक करना है। फिर आपको याद रहेगा। फिर आप जब एक बार राउंड ले लो आप नोट्स का, तो एंड में 10 मिनट आपको वो सारी हेडिंग्स लिखनी है कागज़ पर, और अपने मन से उसके अंदर का सब कुछ लिखते चलो कि आपको अगर याद हुआ है ढंग से तो लिख के दिखाओ। कुछ कल के बच्चे जो यूट्यूब पर जेई की गाइडेंस दे रहे हैं वो आपको बोलेंगे कि ऊपर सारे चैप्टर पढ़ के चले जाओ, ये काम हरगिज मत करना। जेई के मस्ट डू चैप्टर्स का चक्कर अब छोड़ दो, न्यू पैटर्न में इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। सुपरफिशियल रिवीजन आपका नुकसान करेगी, क्योंकि आप जब कुछ पढ़ोगे आपको एक्चुअल में, यार ऐसा तो मजाक का पेपर तो है नहीं कि आपने ऊपर से पढ़ लिया और एग्ज़ाम में जाके अब आप कुछ ना कुछ करके कर ही दोगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। पता होता क्या असल में क्या होता है प्रैक्टिकली, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये बातें सिर्फ मैं अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में, हमारे मेंटोर्स हैं या मैं हूँ, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। ये बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आज। अगर आपने किसी चैप्टर को ऊपर से पढ़ा है तो जब उस चैप्टर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ना, आपको लालच आ जाएगा कि यार ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। अब आप उसमें फंस गए, आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आप क्या याद कर रहे हो, क्या था, क्या याद तो आएगा नहीं। अरे अच्छे खासे करे हुए याद नहीं आते, ये सब कहाँ से आएगा। फिर आप सोचोगे कुछ डिराइव कर लो, कुछ याद आ रहा है, फिर आपने कर आ गया, क्वेश्चन कर भी दिया। अगर उसका आंसर आपको मिल गया ऑप्शन में, आप टिक कर दोगे, और वो गलत वाला ऑप्शन होता है जनरली, क्योंकि आपने ढंग से तो पढ़ा नहीं। जेई मेन में 1-2 ऑप्शन ऐसे होते हैं उनके लिए जिनके गलत या अधूरे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनके ये वाले आंसर आएंगे। वो वाले आंसर्स ऑप्शन में मौजूद रहते हैं ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग आए, उससे बचो। और अगर आपका आंसर ऑप्शन में नहीं हुआ, आप तो फिर ट्रैप हो जाओगे, आप उसको दोबारा सॉल्व करोगे। ये ट्रैप छोड़ दो, मत पढ़ोगे चैप्टर को ऊपर से। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने स्टूडेंट्स को ये टेक्निक भी बताई थी कि मॉक टेस्ट है तरीका सिलेबस कंप्लीट करने का। आप जब मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन देखते हो ना, दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है, आप उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मास्टर करने का सोचो। और ऐसे करके आप ज़्यादा क्वेश्चंस को मास्टर करोगे ना, तो बैक ट्रैक करके आप थ्योरी को ज़्यादा जल्दी ग्रास कर पाओगे। इसलिए मॉक टेस्ट दो, और उसके जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जो थोड़े बहुत फैमिलियर लग रहे हैं, आप उनके सोल्यूशन देख के सीखो, और जहाँ नहीं समझ आता वहाँ पे आप थ्योरी पढ़ लो पीछे जाके।
ऐसे आपका फास्टर सिलेबस कंप्लीशन होगा। तो बेसिकली पहले 30 दिन आपको अपना सारा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले चैप्टर खत्म कर देने हैं। फिर अगले 15 दिन आपका पता है कैसा रूटीन होगा। सुबह उठे, एक क्विक रिवीजन लगाई, उसके बाद मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, उससे इंसाइट्स निकाली, फिर उनके हिसाब से फिर रिवीजन किया अगले दिन, और फिर आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस किया। ऐसे कर करके आपको मॉक टेस्ट और क्विक रिवीजन्स, करेक्शंस, इनसाइट, बार ये लूप चलाते रहना 15 दिन में, और देखो फिर क्या चमत्कार होता है। लास्ट 15 डेज में ना आपको एक चेंज करना पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा अब तक। उस एडमिट कार्ड में ना जो टाइम आपका स्लॉट है ना, आपको ये हिसाब लगाना है कि अगर मेरा ये स्लॉट है तो मुझे इतनी टाइम पहले निकलना पड़ेगा, इतना बफर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 घंटा दूर है सेंटर, 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा बफर लेकर के चलता हूँ, आधा घंटा और बफर लगा लेते, 2.5 घंटे पहले मैं निकलूँगा। 2.5 घंटे पहले अगर निकलना है तो उससे 2 घंटे पहले मैं उठा हुआ होना चाहिए हूँ। किसी का शाम को होता है, दोपहर को होता है, आप उस हिसाब से लगा लो अपना हिसाब किताब, और फिर आपको उसी टाइम पर उठना है, उसी टाइम पर आपको उसी के हिसाब से आपको सोना है, ये फिक्स करो। और पेपर में ना, पेपर आपको उसी टाइम स्लॉट में देना है, पेपर को वहाँ शिफ्ट कर दो, बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट कर लो। ये चेंज ले आओ लास्ट 15 डेज़ में। बाकी लोगों ने ना बहुत मेहनत कर रखी होगी, पर वो लास्ट 30 डेज़ में ना ये वाले हैक्स यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कम्पिटिटिव एग्जाम में भाई देखो वो लोग पीछे हो जाएंगे, आप लोग आगे हो जाओगे। यूट्यूब पर सारे फेक मेंटोर्स बोलेंगे कि लास्ट 15 दिन में सिर्फ PYQs करो। क्यों भाई, क्यों करें PYQs? व्हाट कलर इज योर IIT दिल्ली टी शर्ट? अगर लास्ट 15 दिन में आप PYQs करोगे, आपने तो पहले देखे हुए होते हो, आपके नंबर आएंगे 200 और उसके बाद जो हवा निकलेगी ना भाई असली एग्जाम में जाके, ओ गॉड, मत करना प्लीज, ऐसा मत करो मेरी जान। इतने सारे क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देती, क्योंकि वो लोग सही स्ट्रेटजी जानते होंगे तब ना मॉक टेस्ट बनाएंगे। हमने आपके लिए प्रॉपरली क्यूरेटेड मॉक टेस्ट बनाए हैं, बहुत ही हाईली अफोर्डेबल कर दिए हैं, ताकि हर बच्चा, आम बच्चा उसको ज्वाइन कर सके। पिछली वीडियो से 10,000 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, ऑलरेडी हमारे पास 35,000 स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ में हैं। ये ऑफ़र सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, उसके बाद आप जो इसके ओरिजिनल फ़ीस पर कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इन लास्ट 60 डेज़ में बिल्कुल रिस्क मत लेना। क्या क्या ऐसी वाहियातियाँ हो सकती हैं जो आपकी प्रिपरेशन को टोटली नेस्तानाबूद कर देंगी। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, बीमार हो सकते हो। लाइफ भर स्टोरी सुनाऊंगा ना सबको। पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी हुई थी, पर जेई मेन से ना लास्ट हफ्ते पहले बीमार हो गया, उस वजह से जेई मेन अच्छा नहीं गया, वरना मैं बंदा तो बहुत प्रो हूँ। क्या करेंगे उस बात का यार, मत पढ़ो ना बीमार, ऐसे ही तो बचेंगे बीमारी से। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। सोचो आप यूट्यूब पे आ गए, एक वीडियो आ रही है कि भाई 4 मोमोज की वजह से IIT हाथ से चला गया। यार देखो, आप स्ट्रेस लेना बंद करो। टुडे यू आर इन अ नो लॉस सिचुएशन, आपके पास खोने को कुछ नहीं है। आप सिर पे कफन बांध के निकलो, आपको किसी चीज़ का डर है ही नहीं। अब आपको सिर्फ ये देखना है मैं गेन क्या कर सकता हूँ बस। और मैं बता रहा हूँ, इस माइंडसेट से ही मैंने लास्ट 4 महीने में जेई की प्रेप शुरू की थी कि भाई मेरी तो जेई प्रेप खत्म हो चुकी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ना, देखते हैं कितना गेन कर सकते हैं। कुछ किताबें मंगाई, सॉल्व करने लग गया, मेहनत करने लग गया, तो देखा भाई प्रिपरेशन अपने आप ठीक होने लग गई कुछ टाइम में, और मेहनत बहुत करता रहा। और मेरी जेई एडवांस्ड में तो 247 रैंक आई, जेई मेन में 99.9 परसेंटाइल आई। फेक मेंटोर की कोई एडवाइस नहीं माननी। एक बंदे की एक फालतू एडवाइस जिससे आपके 15-20 दिन वेस्ट हो जाए, वो बहुत महंगी पड़ेगी। फ्री की एडवाइस हम ले तो लेते हैं, पर उसकी कॉस्ट हम अपने रिजल्ट से चुकाते हैं। फिर आपकी प्रिपरेशन चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे बीच में कहीं हो, आपको हेल्प करने के लिए मेरी 180 IITians की टीम बैठी है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 250 प्लस भी लेके आते हैं, 200 प्लस वाले भी हैं, 100 से 150 वाले भी, अंडर 100 वाले भी। हर तरह के बच्चों पर हम काम करते हैं 1 to 1। आप जरा जेई 2025 के एक एस्पिरेंट हैं, इनके पेरेंट्स की बात सुनो। हेलो एवरीवन, मैं निहारिका पांडे की मदर बोल रही हूँ। निहारिका ने 17 या 18 सितंबर को भारत स्कूल की मेंटरशिप ज्वाइन की थी। उसके पहले उसके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे प्रिपरेशन की जाए। उसके बाद जब उसने मेंटरशिप ली है तो वहाँ से प्रॉपरली उसको गाइडेंस मिली
उसमें ये बताया गया कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। उन्होंने पहले मंथली प्लानर एक सेट करवाया, उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करने की पूरा टाइम टेबल बताया और निहारिका उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही है, जिसकी वजह से उसके स्टडी के जो आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं। लेट नाइट स्टडी नहीं करती थी, अभी लेट नाइट भी स्टडी करने लग गई है। उसकी वजह से क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व हो रहे हैं और स्टडी काफ़ी ट्रैक पे आ गई है, जिसके वजह से उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया है। थैंक यू। सही गाइडेंस मिली तो स्टूडेंट के मार्क्स देखो कितनी तेजी से बढ़े। यही तो जादू है कि अगर आप सारे कंपटीशन के सामने अपनी टीम में एक IITian को ले लो, अब वो आपको गाइड कर रहा है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप भी IITians की गाइडेंस के एडवांटेज से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म पर अपनी डिटेल्स फिल करो। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको सही प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए गाइड करेगी। सही मेंटोरशिप इस मुश्किल घड़ी में एक गेम चेंजर हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपसे 30 डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में ना मिलना पड़े। आप लोग सही मेंटोरशिप में आकर अपनी प्रिपरेशन को इन 30 डेज में एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।